साथियों नमस्कार। मेरा नाम योगेश श्रीवास्तव है और आज मैं फिर आप सबके बीच आ, ऑटो के क्लेम से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूं, वो भी विस्तृत रूप से। जैसा कि हमको बहुत सारे ऑटो के चालक और मालिक पूछते हैं कि या फिर बताते हैं कि क्लेम में हमको ये दिक्कत आती है, ये परेशानी आती है, या फिर ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि क्लेम मिलता नहीं है ऑटो का, इस टाइप से। तो मैं आप सभी का आज एक भ्रम तोड़ने के लिए और आप लोगों को बीमा क्लेम से अवेयर करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर उनका कोई छोटा सा क्लेम होता है तो वो लेना नहीं चाहते हैं। उनके मन में भ्रांति होती है कि अगर मैं छोटा क्लेम ले लूँगा तो बड़ा नहीं मिलेगा, या फिर अगर मैं एक बार क्लेम कर दूँगा तो दूसरी बार क्लेम नहीं मिलेगा, या फिर अगर मैं एक बार क्लेम कर दूँगा तो मेरी पॉलिसी आज से ही ख़त्म हो जाएगी, 1 साल तक नहीं चलेगी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बातें मैंने बोली ये सब आप लोगों के द्वारा ही हम तक प्रश्न आते हैं, तो हम इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप लोगों के मन में ये जो फिजूल की एक भ्रांति फैली हुई है ये दिमाग से निकल जाए। आप अगर आपका जेन्युइन क्लेम है, 1 बार 2 बार 3 बार एक पॉलिसी पे आपका अगर जेन्युइन क्लेम होता है तो आप बिल्कुल हर बार क्लेम आपको मिलेगा। और आप ये सोचते हैं कि आप एक बार क्लेम करा लेंगे तो उस दिन के बाद एक क्लेम लेने के बाद पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन से आपकी पॉलिसी इशू हुई है उससे 1 साल तक आपकी पॉलिसी वैलिड रहेगी। आप चाहें तो 1 क्लेम लें, 2 क्लेम लें, 3 क्लेम लें। दूसरी चीज़ कि आपके मन में सवाल आता है कि हम अगर छोटा क्लेम लेंगे तो बड़ा नहीं मिलेगा, या फिर एक साथ लेंगे। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी आपका क्लेम आता है तब ही आप उसको इंटीमेट करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल मन में ना पालें कि बड़ा क्लेम आएगा तभी लेंगे, छोटा रहने देंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर छोटा क्लेम आपने नहीं लिया और उसमें काम भी नहीं कराया, जब बड़ा क्लेम आया तो ये ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे आएगा, कभी आगे पीछे दाएं बाएं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर एक ही ऑटो में मल्टीपल लॉसेस हैं तो आप जान लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा। क्लेम डिपेंड करता है कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट पर, कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ है, आपके वाहन का एक्सीडेंट कैसे हुआ है, उस पर निर्भर करता है। तो जो बीमा कंपनी के सर्वेयर होते हैं वो कॉज ऑफ लॉस देखते हैं, मतलब किस तरह से वाहन का एक्सीडेंट हुआ है, उसी हिसाब से उसको जस्टिफाइड करते हैं। अगर जो पहले वाला क्लेम था, जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि हमारा अभी क्लेम हो गया है, हम छोटा क्लेम है तो नहीं लेंगे, अगर वो भी क्लेम है और जो आगे हो और बड़ा क्लेम हो गया है, और अगर दोनों अलग अलग दिशा में, जैसे मान लीजिए लेफ्ट राइट, और अगर आपका कॉज ऑफ लॉस राइट से मैच कर रहा है तो फिर सिर्फ बीमा कंपनी के जो सर्वेयर हैं वो आपको राइट से ही अलाउ करेंगे, लेफ़्ट से नहीं करेंगे। तो आप लोग ये जान लीजिए, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मतलब आप लोगों को मालूम नहीं है। और आप लोग वहाँ पे जैसे मान लीजिए जो भी आपकी गाड़ी का बीमे का क्लेम का काम करता है, आप उस पर हावी होते हैं कि हमारा तो बीमा इसी बात का है, या फिर बीमे का क्या मतलब है। तो ये जान लीजिए कि जब तक आपका कॉज ऑफ लॉस आपके लॉस से मैच नहीं करेगा तब तक बीमा कंपनी के सर्वेयर आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग अगर क्लेम आता है तो उसको सेम डे या फिर अगले दिन उसको जो अथराइज सर्विस सेंटर है संबंधित ब्रांड का, जैसे कि बजाज का बजाज में जाएंगे, टीवीएस का टीवीएस में जाएंगे, महिंद्रा का महिंद्रा में जाएंगे, और तमाम बहुत सारी प्रोडक्ट हैं मार्केट के अंदर। तो संबंधित ब्रांड पर ही जा कर के आप उसको इंटीमेट करवाएंगे।
तो बस मैं यही जानकारी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या आपके ऐसे सवाल हैं मैं उनके जवाब लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने ऑटो के जितने भी स्टाफ के लोग हैं, भाई हैं, मित्र, रिश्तेदार हैं, सबसे ये चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।